हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पर आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे बुखार आ गया है। मैं कल वैक्सीन लगवा के आई थी ना, तो इस वजह से आज फीवर चढ़ रहा है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सभी के साथ होता है मोस्टली ये। पहले भी मेरी वैक्सीन लगी थी तो यही हुआ था। और चलो ये हुआ कि बुखार तो एक दिन आएगा, लेकिन ये है कि वैक्सीन लग गई है। ये मतलब एक तरीके की ये भी टेंशन है, तो ये मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। काफ़ी सारे वैक्सीन लगवाने में डरते हैं, सॉरी। तो देखो, वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक जना वैक्सीन ना लगवा के काफ़ी सारे लोगों में ये बीमारी फैला सकते हैं। तो इसीलिए सभी लोग, वैसे तो मोस्टली सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है और सभी लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो फीड कराती हैं वो भी लेडीज़ें वैक्सीन लगवा रही हैं। कुछ टाइम बाद बच्चों की भी वैक्सीन लगने लगेगी। तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लोग भी वैक्सीन लगवा लें। और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बुखार चढ़ रहा था और मेरे सर में दर्द बहुत हो रहा था। और पता है, आज है 18 तारीख और कल है 19 तारीख। तो कल है परी का जन्मदिन और आप लोग मेरी फैमिली हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली के साथ साथ मेरी यूट्यूब फैमिली भी परी को बहुत सारा आशीर्वाद दे, बहुत सारी बेस्ट विशेस दे। क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक आई हूँ, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे बच्चों पे हमेशा अपना आशीर्वाद बना के रखे, अपना हमेशा प्यार देती रहे मेरे बच्चों को। बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे बच्चों की तारीफ़ करते हैं, मेरे बच्चों के बारे में अच्छा बोलते हैं। और मेरे बच्चे नहीं, या आप लोगों के भी कुछ ना कुछ तो लगते ही होंगे। तो परी आप लोगों से कुछ बोलेगी। और परी को जन्मदिन का जो गिफ्ट है वो मैंने पहले ही दिला दिया था। देखो, यूज़ की चीज़ें लेनी चाहिए और ज़्यादा फालतू पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमेशा जो भी मैं कमाती हूँ उसमें से कुछ ना कुछ सेविंग करूँ, क्योंकि आगे बहुत सारी बच्चों को पढ़ाई करनी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आगे बच्चे अलग जगह ट्यूशन पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्लासेस लेंगे, तो उसके लिए मुझे पैसा बहुत सारा सेव करना है। तो बस मैं फ़ालतू पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है मैं वही चीज़ लेती हूँ। तो कपड़े आप लोगों ने देखे ही थे, मैंने अभी परी को 2-3 जोड़ी कपड़े दिलवा दिए थे। तो कपड़े वगैरह मैं नहीं लूँगी। हाँ, कुछ पैसे मैं सेव करके परी के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ लूँगी जो इसके यूज़ की हो, जो इसके आगे तक आने वाले टाइम में काम हो, काम आए। और परी कैमरे के सामने आने में ना, बोलने में बहुत ज़्यादा घबराती है। तो बोलो परी, क्या बोल रही थी। हेलो मसीन मामा, आप सबको नमस्ते। कल मेरा बर्थडे है, आप सब मुझको आशीर्वाद देना ताकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकूं और एक अच्छी जॉब भी कर सकूं और अपनी मम्मी की जो भी टेंशन है वो कम भी कर सकूं और मम्मी के सपने भी पूरे कर दूँ। थैंक यू बेटा। तो परी आप लोगों से बोल रही है कि मौसी एंड मामा, आप लोग मुझे अपना बहुत सारा आशीर्वाद देना। और सच में आशीर्वाद की ज़रूरत सच में मेरे बच्चों को बहुत है। कहते हैं ना कि आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ होती है, बड़े का और भाइयों का, बहन का। तो बच्चों के सामने मैंने बात नहीं कही, वो लोग ट्यूशन चले गए हैं। और सच में बच्चों को आप लोगों के आशीर्वाद की और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज़रूरत है। और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं अपने बच्चों के लिए कर पा रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत पसंद करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पता है, कल परी का जन्मदिन है। कल रात में ना मेरी आँख ना 3:30 बजे ही खुल गई। मतलब कल मैं वैक्सीन लगवा के भी आई थी और थोड़ा सा उस टाइम पे बुखार वगैरह भी आ जाता है और थोड़ा शरीर में बेचैनी सी भी रहती है। लेकिन जब भी बच्चों का जन्मदिन आता है ना, उससे एक दिन पहले ना पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, कि मतलब अंदर से ना बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। अजीब सा लगने लगता है। मतलब मन ये सोचता है कि अगर आज इसके परी के पापा होते तो वो कितना खुश होते कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। क्योंकि वो परी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे आज भी याद है जब परी ने पहली बार पापा पापा बोला था, तो इतना खुश होते थे, इतना खुश होते थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। कहते ना, एक जो पिता होते हैं वो बच्चों की लाइफ में हीरो होते हैं, है ना।
लेकिन क्या करूँ, मेरे बच्चों की लाइफ में शायद ही पापा का प्यार नहीं था। और पता नहीं क्यों मुझे ना, जब बच्चों के जन्मदिन आते हैं ना, एक दिन पहले ही बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि मैं कल 3 बजे ही उठ गई थी, 3 साढ़े 3 बजे उठ गई थी, और मुझे सुबह 6 बजे तक नींद नहीं आई बिल्कुल भी। मतलब पता नहीं क्या क्या मेरे माइंड में चलता रहा, बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती रहीं कि अगर आज ये होते तो कितने खुश होते, कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरे जाने के बाद मेरे एक लड़का भी है। मतलब बहुत चीज़ें, ऐसा लगता है ना कि भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। और परी का जो जन्मदिन है ना, एक ही जन्मदिन उनके सामने मना था। दूसरे जन्मदिन पे परी के पापा जा चुके थे। बच्चे कभी कभी पूछते हैं, जब परी छोटी थी ना, तब मुझसे पूछा करती थी, क्योंकि उसके स्कूल में पूछते होंगे कि मम्मी आपकी शादी किससे हुई थी। मैं कभी भी बच्चों के आगे ये बात करती ही नहीं थी कि मम्मी आपकी शादी किससे हुई थी। तब एक दिन मैंने परी को एल्बम दिखाई थी कि इनसे मेरी मतलब मेरी इनसे शादी हुई थी, ये तुम्हारे पापा हैं। तब से वो जानते हैं, वरना वो मेरे ससुर जी को ही अपना पापा समझते थे। मतलब ससुर जी को पापा, और जो मेरी सास हैं उन्हें मम्मी, और मुझे तो छोटी मम्मी ही समझते थे। कहते हैं ना कि लाइफ में ना पता नहीं होता कि हमारी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। कभी भी नहीं सोचा था मैंने कि मेरी लाइफ आगे इतनी बेकार होगी। सच में कभी कभी ऐसा लगता है ना, मैं शायद बच्चों की लाइफ में ना उनके फादर की कमी कभी भी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँ बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने में, पूरी जी जान लगा दूँ। लेकिन कभी कभी मुझसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई ना कोई कमी रह जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्हें अपने फादर की कमी ज़रूर महसूस होगी। क्योंकि हमारे पापा ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती थी जहाँ हमें मम्मी की कमी महसूस होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही मैं सब कुछ करने के बाद भी ना इनकी लाइफ में पापा की कमी कभी पूरी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को आप लोग अपना बहुत सारा आशीर्वाद देना, कि आगे आने वाली लाइफ में ये खूब पढ़े, अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, और इसे इतना अच्छा घर मिले, इतना अच्छा घर मिले कि इसके पापा हैं वो हमेशा खुश रहें, कि उनके बच्चे खुश हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों के जितने भी दुख होना वो मेरे हिस्से में आ जाए, और मेरे हिस्से में तो खैर सुख है ही नहीं। तो मेरे हिस्से के जितने भी सुख हैं वो मेरे बच्चों की लाइफ में चले जाएं। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, और मुझसे जितना हो सकेगा, जितना होगा, मैं ज़रूर अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँगी, जो जो कर पाऊँगी, और उन्हें एक बहुत अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूँगी। कहते हैं ना, हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं, तो लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये कितनी खुश है हस्बैंड के जाने के बाद, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हर मोमेंट पे, हर त्योहार पे, बच्चों के जन्मदिन पे, बच्चा जब स्कूल में जाता है, पास होता है, हर मोमेंट पे ना इन सब चीज़ों की याद बहुत आती है। मैं बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब मैं परी के पापा को याद ना करती हूँ। और कल तो पता है, मैं रात में इतना रोई उनको याद कर कर के। ऐसा लग रहा था क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैं ही एक अकेली लड़की ऐसी नहीं हूँ जिसके साथ हुआ है, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन शायद भगवान को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं जिसकी ज़िंदगी जितनी है, जिसकी ज़िंदगी जितनी होती है वो उतना ही जीता है। कभी कभी बहुत दुख होता है कि अगर ऐसा होता, काश उनकी जगह मैं चली जाती। उनके जाने के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं ना, वो मेरा दिल जानता है। काफ़ी सारे लोगों ने कैसी कैसी बातें बनाई, क्या क्या बातें कहीं। अगर आज वो होते, सुनते, तो वो खुद जवाब देते इन चीज़ों का। पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया कि हस्बैंड के साथ कुछ होने वाला हो तो उसकी जो बलाएं हैं ना वो सारी बीवी को ले ले बीवी ले ले। मैं पता अपने आप को
बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं मैं टूट जाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं इतना खुश रहती हूँ, आप लोगों को लगता है मैं वीडियोस बनाती हूँ और खुश रहती हूँ, लेकिन पता है मेरे माइंड में ना पता नहीं क्या क्या टेंशनें चलती रहती हैं कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे होंगी, कल को परी की शादी कैसे करूँगी मैं। मतलब इतनी सारी टेंशनें चलती रहती हैं ना, और वो टेंशन है मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मम्मी है नहीं, पापा है नहीं, हस्बैंड है नहीं। मतलब अपनी टेंशनों में ना खुद ही घुटती रहती हूँ। तो आप समझ सकते हो सिंगल मदर की जो लाइफ है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा कठिन होती है, बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। लोगों को लगता है अरे ये खुश है तो इसको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं उन सब लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि जितनी भी जो सिंगल मदर होती है ना, उनकी टेंशन शायद ही कोई समझ सकता है। वो कितना भी खुश रहें, कितना भी खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन उनके अंदर का जो दर्द है ना, वो शायद ही कोई समझ सकता है, शायद ही। और मैं एक सिंगल मदर का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से, क्योंकि उसे आगे अपने बच्चों की फ्यूचर की इतनी टेंशन रहती है ना। मैं बच्चों के सामने बहुत खुश रहती हूँ, बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा ब्रेव बनने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा उनको ऐसा लगने देती हूँ मैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब कभी रात में लेटती हूँ ना, अगर बाई चांस रात में मैं सो गई और मेरी आँख खुल गई, तो ये सोचिए आप, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, यही सोचती रहती हूँ कि आगे लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं परी की शादी करूँगी, आगे बच्चों की पढ़ाइयाँ कैसे होंगी। मतलब माइंड में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। पर मेरे जो फैमिली वाले हैं वो मुझे समझाते रहते हैं सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तू इतना टेंशन मत लिया कर, ज़्यादा टेंशन लेगी कल को तुझे कुछ हो जाएगा तो बच्चों को कौन देखेगा। लेकिन आप समझ सकते हो जो जितनी भी सिंगल मदर होंगी, या फिर पता है जिसके ऊपर टेंशन होती है ना, उसको पता होगा कि आप कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन आपके माइंड में जो टेंशनें चल रही है ना, वो ख़त्म हो ही नहीं सकती हैं, चाहे आप कितना भी खुश रहो। मेरे घर वाले मुझे इतना समझाते हैं, मेरे मायके वाले, मेरे भाई, मेरी बहन मुझे हमेशा समझाते रहते हैं सब हो जाएगा, टेंशन मत लिया कर, सब हो जाएगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं टेंशन लेती हूँ ना, तो मैं बीमार बहुत जल्दी पड़ जाती हूँ। वो मुझे समझाते रहेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना, जब एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है और दिखता है ना कि आगे कुछ नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। जब हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलके कमाते हैं ना, तब घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है चलो ठीक है, आज सास ससुर हैं, वो थोड़ी हेल्प करने हैं, क्योंकि उनकी हेल्प से बहुत हेल्प मिल जाती है। लेकिन अगर कल को वो लोग नहीं होंगे तो मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इसकी। पता नहीं कैसे क्या होगा सब कुछ। इसलिए मैं बस ये सोचती हूँ कि भगवान मुझे ऐसा करना कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मतलब मुझे कम ही देना, लेकिन मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बस मुझे हाथ फैलाना पड़े तो भगवान के आगे, और किसी के आगे नहीं। और कल परी का जन्मदिन है, मम्मी पापा करेंगे तैयारी, जो भी करेंगे तो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो भी होगा। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है और बुखार भी आ रहा था, तो आज मैंने कुछ काम नहीं किया है, क्योंकि सुबह फीवर कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो अब कल देखती हूँ, मैं सोच रही थी कि आज नहाती भी नहीं हूँ, क्योंकि कल परी का जन्मदिन है तो खाना पीना बनाऊँगी, तो कल तक मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग परी और शौर्य को बहुत सारा आशीर्वाद दिया करो, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि आशीर्वाद में ना बहुत ताकत होती है और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आप लोग परी और शौर्य को बहुत सारा आशीर्वाद देना, ताकि मेरी परी आगे चल के अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, मुझे उसकी टेंशन ही ना हो। ऐसा हो जाए कुछ, भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दें कि परी खूब पढ़ लिख जाए, उसकी एक अच्छी सी जॉब लग जाए और उसे एक अच्छा घर परिवार मिल जाए, मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएंगी और हम मम्मी बेटे तो कैसे भी गुजारा कर लेंगे।
कभी कभी ना हमारे दिल में इतनी सारी टेंशन होती है, हमारा दिल इतना भारी हो जाता है, ऐसा लगता है खूब बैठ के रो लो हमारा दिल हल्का हो जाए, क्योंकि हम किसी से कह पाते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं किसी से नहीं कह पाती हूँ, और अंदर ही अंदर उनको सोचती रहती हूँ, अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ। फिर है ना, मुझे बीमार हो जाऊंगी या फिर कुछ दिक्कत हो जाएगी, शायद, पता नहीं, इस जन्म में तो कभी किसी से मैं वो बातें सारी शेयर कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, मेरी ये एक आदत है, अगर कोई गलत करता है तो मैं उसको जो भी बात होती है मुंह पे बोल देती हूँ। बस मेरी एक ये गंदी आदत है, और शायद इसी आदत की वजह से मेरे बहुत ही कम दोस्त बनते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ सही का साथ देती हूँ, गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। और आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रखे हैं जिनका मैं आंसर नहीं देती हूँ, तो आप लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हो, कहते हो कि आप किसी भी बात का आंसर नहीं करते हो। तो डियर, टाइम आने पे मैं सारी बातों का आंसर दूंगी, क्योंकि सच में मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। और मैं इस टॉपिक पे फिर किसी दिन बात करूंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे मन में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है। मैं किसी की बुराई करके आगे नहीं बढ़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम की वजह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं शायद जो चीज़ें आपसे कहना चाहती हूँ वो शायद कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की जो बातें हैं उनका जवाब ज़रूर दूँगी। बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टा पे भी बात करते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मैं आंसर नहीं करती हूँ तो वो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि रिया जी, आप किसी भी बात का आंसर नहीं करते हो, हमें बहुत बुरा लगता है। आप कहते हो कि वाईटी फैमिली हमारी फैमिली है, तो आप उन बातों का आंसर दिया करो। तो दूँगी डियर, टाइम आने पे मैं आपकी बातों का भी आंसर दूँगी। मुझे पता है कि आप लोग मेरे भलाई के बारे में सोचते हो, और हर किसी को, जब मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ तो आप लोगों को मेरे बारे में जानने का भी हक हैगा। तो मैं आपको अपने बारे में और भी चीज़ें बताऊँगी, लेकिन एक सही टाइम आने पर। तो बस मेरे सर में अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट